Hello guys, good evening. Welcome to my session. My session name is जॉब्स अड्डा IQ. ठीक है, और आज हम करेंगे करंट अफेयर, और वो भी कौन सी 30 अप्रैल की और आज की यानी 1 मई. ओके, दोनों डेज़ की हम करंट अफेयर करेंगे. इसके अलावा मैं जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसमें मॉर्निंग में कुछ क्वेश्चन डाले थे मैंने, क्वेश्चन ऑफ द डे, उसके आंसर मैं आपको अभी यहाँ इस सेशन के अंदर करवाऊँगी. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. सेशन थोड़ा लंबा जाने वाला है, इसलिए हम जो है अभी सेशन को स्टार्ट करते हैं. बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि आपको इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है. इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन आएगा, उसको उस पर आपको क्लिक करना है. ठीक है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है जितना ज़्यादा हो सके. ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की नई न्यायाधीश कौन है, यानी हु हैज़ बिकम द न्यू जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़. तो इसका आंसर है आपका विमला सिंह कपूर. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है. ओके, अगला देखिए, आरबीआई ने निजी बैंक के एमडी और सीईओ कार्यकाल को कितने वर्ष तक सीमित कर दिया है. फॉर हाउ मैनी ईयर्स हैज़ आरबीआई लिमिटेड द टेंडर ऑफ एमडी एंड सीईओ ऑफ प्राइवेट बैंक, 20 ईयर, 24 या 10 ईयर या 15 ईयर. तो इसका आंसर है 15 ईयर्स. ओके, अगला देखिए, श्रमिक स्मृति दिवस यानी वर्कर्स मेमोरियल डेज कब मनाया जाता है. व्हेन इज़ द वर्कर मेमोरियल. तो ये डे कब मनाया जाता है, 28 अप्रैल को. ओके, अगला देखिए, चांसलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 यानी में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, यानी विच कंट्री टॉप्ड चांसलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स. तो इसके अंदर तो इसका आंसर होगा आपका फिनलैंड. ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है. ओके, अगला देखिए, सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट वैश्विक सैन्य व्यय 2020 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है, यानी विच कंट्री हैज़ टॉप्ड रिपोर्ट ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2020 यानी 2020 में सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च कौन से देश ने किया है. तो इसका आंसर है यूएसए यानी अमेरिका ने. ओके, सेकंड पे चीन है और थर्ड पे हमारा इंडिया है. ये चीज़ आपको याद रखनी है. ओके, अब हाल में ही खगोल विधि ने पृथ्वी के सबसे पास व छोटा ब्लैक होल की खोज की है. इसे क्या नाम दिया है. रिसेंटली एस्ट्रोनॉमर्स हैज़ डिस्कवर्ड द नियरेस्ट एंड स्मॉल ब्लैक होल ऑन अर्थ. व्हाट इज़ इट नेम. इसका नेम क्या रखा है. तो इसका नेम है ऑप्शन नंबर ए यूनिकॉर्न. ठीक है, यूनिकॉर्न इसका नेम है. अगला देखिए, 5वीं पीढ़ी के पायदान 5 एयर टू एयर मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किसने किया. हु हैज़ कंडक्ट द फर्स्ट सक्सेसफुली टेस्ट ऑफ 5th जनरेशन पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल. तो इसका प्रशिक्षण किया है DRDO ने. ओके, अगला देखिए, देश की पहली 3D प्रिंटेड मकान को किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया. द फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस ऑफ द कंट्री हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूट. तो कौन से इंस्टीट्यूट ने इसको डेवलप किया है. तो इसका आंसर है IIT मद्रास. तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है IIT मद्रास. ओके, अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है. व्हेन इज़ इंटरनेशनल डांस डे इज़ ऑब्जर्व. तो इसका आंसर है 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डांस डे हम मनाते हैं. भारत अर्थ मूव्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष प्रबंधन निर्देशक CMD कौन बने हैं. हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन एंड MD ऑफ भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड. तो इसके जो बने हैं वो है अमित बनर्जी. ऑप्शन नंबर बी. ओके, इसका आंसर है अमित बनर्जी. हाल में ही नासा के विशिष्ट लोक सेवा पदक से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है. विच इंडियन हैज़ बीन अवार्डेड बाय नासाज डिस्टिंगाइज्ड पब्लिक सर्विस मेडल रिसेंटली. तो अंजलि भारद्वाज, प्रीति सिन्हा या इसमें से कौन है. तो इसका आंसर है रंजीत कुमार. ठीक है, रंजीत कुमार इसका आंसर है. आगे देखिए, हाल में किस राज्य ने जगन्नाथ विद्या देवना योजना शुरू की है. वैसे ये पहले की स्कीम है, अभी इसमें इन्होंने पैसे जो है अलॉटमेंट किए थे. विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च
जगन्ना विद्या देवना स्कीम। तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसमें जो है ना मदर्स के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं ताकि वो अपने बच्चे की हायर एजुकेशन में उस पैसे का यूज़ कर सके। ठीक है, इसका ये बेनिफिट है इसमें, ये जगन्ना विद्या देवना स्कीम के अंदर। ओके, हाल में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन रिसेंटली रिलीज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? तो इसमें रैंक है आपकी इंडिया की ऑप्शन नंबर 4 142। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं आगे न्यूज़। ठीक है, जितनी भी है पहले हम पढ़ते हैं 30 अप्रैल की जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको। ठीक है, एक्सिस बोर्ड हैज़ अप्रूवल द रीअपॉइंटमेंट ऑफ अमिताभ चौधरी ऑफ इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO फॉर 3 ईयर विद इफेक्ट जनवरी 1, 2020। यानी एक्सिस बैंक ने अमिताभ चौधरी को दोबारा से MD और CEO बनाया है अगले 3 साल के लिए। ठीक है, एक्सिस बैंक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्सिस बैंक इस्टेब्लिश हुई थी 1993 में। हेडक्वार्टर इसका है मुंबई, महाराष्ट्र। ठीक है, और इसके CM है यानी चेयरमैन है इसके राकेश मखीजा। ओके, राकेश मखीजा इसके चेयरमैन है। ओके, और MD और CEO आपको पता चल ही गया, ये कौन है? अमिताभ चौधरी। अगली देखिए, नीरज बजाज टू टेक ओवर फ्रॉम राहुल बजाज एज द बजाज ऑटो चेयरमैन। तो बजाज ऑटो के चेयरमैन कौन बने हैं? नीरज बजाज। पहले कौन थे? राहुल बजाज। अब कौन बने हैं? नीरज बजाज। ओके, अगला देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज जॉइंटली सेंटर्स बैंक एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम NGFS एज ए मेंबर। तो भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंकों और पर्यवेक्षकों के नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंसिंग सिस्टम में एक सदस्य के रूप में शामिल हुआ। तो RBI ने ज्वाइन किया है सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर नेटवर्क, किस लिए? फॉर NGFS के लिए। ठीक है, एज ए मेंबर। अब ये क्या है? NGFS इज़ ए नेटवर्क ऑफ 83 सेंट्रल बैंक, 83 सेंट्रल बैंक्स का एक नेटवर्क है, एंड फाइनेंशियल सुपरवाइजर दैट एम टू एक्सलरेट द स्केलिंग अप ऑफ ग्रीन फाइनेंस एंड डेवलप रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल बैंक्स रोल फॉर क्लाइमेट चेंज। तो NGF 83 केंद्रीय बैंकों और वित्तीय पर्यवेक्षकों का एक नेटवर्क है जिसका उद्देश्य हरित वित्त को बढ़ाने और जलवायु में परिवर्तन के लिए केंद्रीय बैंकों की भूमिका की सिफारिश पर विकसित किया गया। इसका जो NGFS है, इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था दिसंबर 2017 को पेरिस, फ्रांस के अंदर। ठीक है, द सिस्टम वॉज लॉन्च एट पेरिस वन प्लांट समिट ऑन दिसंबर 2017। तो दिसंबर 2017 को पेरिस वन प्लांट समिट हुआ था जिसके अंदर इसका फॉर्मेशन हुआ था। और अब जो हमारा RBI बैंक है, जो सेंट्रल बैंक है इंडिया का, वो भी इसके अंदर एक मेंबर है। ठीक है, उनका उद्देश्य क्या है कि हरित क्रांति को बढ़ाने के लिए और जलवायु परिवर्तन के लिए जो भी भूमिका निभा सकते हैं बैंक, वो निभाएं। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद रिप्रेजेंटेड द G7 डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्रियल मीटिंग। तो G7 की डिजिटल और प्रौद्योगिक बैठक हुई है जिसको रिप्रेजेंट किसने किया है? यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने। ठीक है, अब जो यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद है वो क्या क्या है? एक तो लॉजिस्टिक्स मंत्री है, कम्युनिकेशन मंत्रालय भी इनके पास है, एंड मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT मंत्रालय भी इनके पास है। इनके पास 3 मंत्रालय। ठीक है, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है आपकी पटना साहिब, बिहार। सेंट्रल फार्मर मशीन ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट बुधनी MP हैज़ टेस्ट द फर्स्ट एवर इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर इन द इंस्टीट्यूट। तो सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेडिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट बुधनी मध्य प्रदेश ने इस संस्थान की पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर का प्रशिक्षण किया। तो फर्स्ट एवर इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर, इसका प्रशिक्षण किसने किया है? बुधनी MP के अंदर हुआ है, यानी पहला इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर आएगा ये। ठीक है, अगला देखिए, इंटरनेशनल जैज डेज इज़ ऑब्जर्व ऑन 30 अप्रैल। ये म्यूजिक का एक पार्ट है जैज। ठीक है, तो इंटरनेशनल जैज डे हम कब मनाते हैं? 30 अप्रैल को इंटरनेशनल जैज डे मनाया जाता है। ICICI बैंक अनाउंस द लॉन्च ऑफ डिजिटल बैंकिंग सर्विस मर्चेंट्स टैंक स्पेशली फॉर रिटेल मर्चेंट्स। तो ICICI बैंक ने
विशेष रूप से खुदरा व्यापारियों के लिए डिजिटल बैंकिंग सेवाओं मर्चेंट स्टैक की शुरुआत की घोषणा की है। तो आईसीसी बैंक ने क्या लॉन्च किया? मर्चेंट स्टैक जो है लॉन्च किया है। इसके अलावा अगर हम आईसीसी की बात करें, इस्टेब्लिश हुआ 1994 के अंदर, हेडक्वार्टर वही मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है। टैगलाइन है इसका हम है ना ख्याल आपका, ठीक है। और एमडी एंड सीईओ है इनके संदीप बख्शी और चेयरमैन है इसके जीएस चतुर्वेदी, ठीक है। जीएस चतुर्वेदी इसके सीएम है, ओके। अगला देखिए, इंडिया रशिया विल एस्टैब्लिश 2+2 मिनिस्टर डायलॉग बिटवीन फॉरेन एंड डिफेंस। तो इंडिया और रशिया के बीच में 2+2 की मंत्री स्तर संवाद शुरू हुआ, यानी इसमें 2+2 का क्या मतलब है? दोनों मंत्री, इसके इंडिया के फॉरेन और डिफेंस और रशिया के भी फॉरेन और डिफेंस, इन चारों के बीच में क्या हुआ है? वार्ता शुरू हुई है, ओके। जापानीज स्पोर्ट्स वियर ब्रांड ASICS, तो जापानीज का स्पोर्ट्स वियर ब्रांड्स है जिसका नाम क्या है? ASICS। इसने अनाउंस किया है अपॉइंटेड रविंदर जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ओके। तो ये आपको याद रखना है ब्रांड एम्बेसडर के अंदर। बाकी ये कुछ ब्रांड एम्बेसडर है, इसको आप रीड कर लेना, ठीक है। अगला देखिए, नाटो हैज़ लॉन्च जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डिफेंडर यूरोपियन 2021 in the Albania with thousands of military force from the यूनाइटेड स्टेट एंड अदर कंट्री। तो नाटो ने संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों के हज़ारों सैन्य बलों के साथ अल्बानिया में संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 2021 लॉन्च किया है, ओके। तो ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है डिफेंडर यूरोप 21, ठीक है, इसको लॉन्च किया। और ये स्टेट हम कल करेंगे। इसके अलावा ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। अब हम यहाँ से करेंगे 1 मई की, यानी आज की जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर बनती है वो, ठीक है। 8 कोर इंडस्ट्रीज आउटपुट रीच एट 32 मंथ्स हाई 6.8 ग्रोथ इन मार्च 2021। तो मार्च 2021 में 8 प्रमुख उद्योगों का उत्पादन 32 महीनों के उच्च स्तर यानी 6.8 तक पहुंच गया। अब ये क्या है? 8 कोर इंडस्ट्री कौन कौन सी होती है? देखिए, जिसके ऊपर सारा हमारा ढांचा चलता है। 8 कोर इंडस्ट्री देखिए, जैसे कोयल, क्रूड, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, फर्टिलाइज़र, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी, ये आपकी 8 कोर इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है। द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिकल एडवाइज़र, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड is release index of 8 core industry for month of March 2021, ठीक है। The combined index of 8 core industry stood at 143.1 March 2021, which is increased by 6.8% compared to index March 2020। तो मार्च 2020 के कंपेयर में ये 6.8% बढ़ा है और कितना हो गया? 143.1, ठीक है, इतना हो गया। अगला देखिए, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल पद्म अवार्डी सोली जे सोराबजी हैज़ पास अवे। तो पूर्व अटॉर्नी जनरल और पद्म पुरस्कार विजेता है सोली जे सोराबजी, इनका निधन हो गया हाल में, ठीक है। ये ऑब्जरी का क्वेश्चन है। और इनको क्या क्या अवार्ड मिला? देखिए, पद्म विभूषण, ही सर्व्ड एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इन 1999 से 1990 तक, एंड देन फ्रॉम 1998 to 2004 ड्यूरिंग द टेंडर ऑफ वीपी सिंह एंड अटल बिहारी वाजपेयी रिस्पेक्टिवली। इनके टाइम में भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रह चुके हैं, ओके। तो ये इम्पोर्टेंट आपका बनती है ये ऑब्वियसली सोली जे सोराबजी, ठीक है, इनका निधन हो गया, ओके। अगला देखिए, इंटरनेशनल लेबर डे इज ऑब्जर्व ऑन 1 मई। तो आज क्या है? आज क्या है? इंटरनेशनल लेबर डे है, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, ओके। इंडियन नेवी हैज़ लॉन्च ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड टू एक्यूमुलेट ऑनगोइंग नेशनल मिशन फॉर मीटिंग ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। तो भारतीय नौसेना ने ऑक्सीजन
आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चल रहे राष्ट्रीय मिशन को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकेंड लॉन्च किया है। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु ये किसने लॉन्च किया है? इंडियन नेवी ने लॉन्च किया। किस लिए? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के लिए। ठीक है, और क्या क्या किया है पहले टाइम में वो भी देख लीजिए, क्योंकि ये जो इंडियन नेवी है बहुत मायने रखती है आपके लिए। 2 शिप INS कोलकाता और INS तलवार हैज़ एंटर्ड इनटू द मनामा बहरीन फॉर ट्रांसपोर्टिंग 40 MT ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन, यानी इतने लिक्विड ऑक्सीजन के लिए मनामा और बहरीन गए हैं ये। INS जलस्वा टू बैंकॉक एंड INS एयरवर्थ टू सिंगापुर। ठीक है, लास्ट ईयर पिछले साल क्या हुआ था, ये भी बहुत मायने रखता है ये क्वेश्चन। इंडियन नेवी लॉन्च ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया था ए पार्ट ऑफ वंदे भारत मिशन के अंतर्गत एंड रिप्राइड अप्रोक्सीमेटली 4000 यानी 3992 स्टैंडर्ड एंड रिस्ट्रेड इंडियन सिटीजन फ्रॉम मालदीव, श्रीलंका और ईरान। आपको याद होगा एक साल पीछे कि जब कोरोना का ये लॉकडाउन हुआ था तो जो भारतीय थे वो मालदीव, श्रीलंका और ईरान, वैसे तो सभी कंट्रीज़ में थे लेकिन यहाँ से ज़्यादा ही थे, और इन भारतीयों को निकालने के लिए यानी इंडिया में लाने के लिए इंडियन नेवी ने ये लॉन्च किया था ऑपरेशन समुद्र सेतु। ठीक है, और अब इन्होंने ऑक्सीजन के लिए लॉन्च किया समुद्र सेतु सेकेंड। ओके, तो ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, सेंटर विल बी प्रोवाइड एडिशनल 15,000 करोड़ टू द स्टेट 2021 एज द इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए सरकार जो है राज्यों को 15,000 करोड़ रुपए एडिशनल देगी बिना इंटरेस्ट के, इंक्लूडिंग 5,000 करोड़, और उसमें से 5,000 और इंक्लूड है इफ़ द स्टेट अंडरटेक एसेट मोनेटाइजेशन डी इन्वेस्टमेंट फॉर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, यानी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को अगर वो कुछ बेचना चाहते हैं राज्य सरकार तो उसमें 5,000 करोड़ अलग से भी दिए गए हैं या इसमें ये शामिल हैं। ओके, अगला देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इट विल कंडक्टेड फर्स्ट स्पेशल ओपन मार्केट ऑपरेशन फॉर फिशल ईयर 2020। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022 के लिए पहला विशेष खुला बाजार परिचालन करेगा, यानी इसमें क्या होगा कि आपका ट्रेडिंग होगी। ठीक है, RBI की तरफ से। ओके, अगला देखिए, वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिलिंग WBC इंडिया चैंपियनशिप हैज़ पोस्टपोन एमिडेड कोविड-19 सर्ज। तो विश्व मुक्केबाजी परिषद भारतीय चैंपियनशिप को कोविड-19 उछाल के बीच स्थगित किया गया। तो ये जो बॉक्सिंग है चैंपियनशिप वो नहीं होने वाली है। ओके, अगला देखिए, इंडियन आर्मी इन इट्स क्विस्ट फॉर हार्सनिंग रिन्यूएबल एनर्जी और फॉर इट्स ट्रूप्स इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ग्रीन सोलर एनर्जी हार्सनिंग plant of 56 kVA using vanadium based battery technology in North Sikkim at an altitude of 16,000 feet। तो इंडियन आर्मी ने रिन्यूएबल एनर्जी इसको फर्स्ट ग्रीन सोलर एनर्जी के रूप में इनोग्रेट किया है। ओके, अगला देखिए, टिकटॉक नेम बाइट्स डांस CFO Suzy Chu एज द न्यू CEO। तो टिकटॉक के नए CEO कौन होंगे? Suzy Chu। ओके, अगला देखिए, तो ये एक न्यूज़ हो रही है आपकी, महेश बालासुब्रमण्यम will be the managing of Kotak Mahindra Life Insurance and Suresh Agarwal will the managing director and CEO of Kotak General Insurance। तो महेश बालासुब्रमण्यम, दो नाम है, एक तो महेश बालासुब्रमण्यम, ये क्या है, ये कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस के प्रबंधक निदेशक होंगे, और सुरेश अग्रवाल ये कोटक जनरल इंश्योरेंस के प्रबंधक और CEO होंगे। ठीक है, तो ये आपको दोनों अपॉइंटमेंट याद रखनी है। ठीक है, आगे देखिए, एक स्टेट हम कवर कर लेते हैं आज, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, इसके इस्टेब्लिश हुई थी 1 नवंबर 1956। कैपिटल लार्जेस्ट सिटी पोर्ट ब्लेयर, डिस्ट्रिक्ट है इसकी 3 ही डिस्ट्रिक्ट है, निकोबार आइलैंड, नॉर्थ एंड मिडल अंडमान, साउथ अंडमान। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है इसके? देवेंद्र कुमार जोशी। लोकसभा सीट है 1, और इसके अलावा इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी बनती है हिंदी, इंग्लिश। ठीक है, और बंगाली इज़ डोमिनेटेड मोस्ट स्पोकन,
यानी हिंदी इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है ना वहाँ पे अंडमान निकोबार में, वो बंगाली लैंग्वेज है, वो बोली जाती है। ठीक है। इसके अलावा अगर टेरिटरी पॉपुलेशन में देखें तो ये 2011 के अंदर इसका इतने ये हेक्टर था। लिटरेसी रेट 86.27%। ठीक है। और टोटल एरिया ये आपको दे रखा है, अंडमान का है 6408 किलोमीटर, निकोबार का है 1841 किलोमीटर। ठीक है। तो ये सारे जो है आपके कुछ नेशनल पार्क का देखिए, कैम्पबेल बे, गट्टेमाला बे, महात्मा गांधी मैरीन, मिडल बटन आइलैंड, माउंटेन हेरिटेन और नॉर्थ बटन आइलैंड। तो ये इसके हेडक्वार्टर है। ओके, तो ये है आज की आपकी न्यूज़। ठीक है, मैंने आपको करवाई आज 30 अप्रैल और 1 मई की जो भी करंट अफेयर बनती है वो। ठीक है, अभी हम अप्रैल के डेज़ करेंगे, उसका एक सेशन लूँगी मैं। 1 से 30 अप्रैल तक जो भी डेज है उनको बहुत ही ज़्यादा डीपली में पढ़ने वाले हैं विद थीम के साथ। ठीक है, क्या उनकी थीम रही है, तो उस सेशन को भी देखना मत भूलिएगा। इसके अलावा मैथ का सेशन भी आपका 1-2 दिन में हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय सेशन। कीप वॉचिंग ऑलवेज। बाय बाय।